पार्ट हमारी ही गलती बनती है, क्योंकि हमने खुद ही अपनी कंट्री को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, और जो रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है बाहर, हम उसको करेक्ट भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो रिप्रेजेंटेशन को हम सही प्रूव करने लग जाते हैं इंस्टेड। तो इसकी वजह से इंस्टेड के वो हम लोग उस चीज़ को बेहतर कर पाएँ, वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करें, इंस्टेड हम लोग उसको और फ्यूल करी जा रहे हैं। और इसी तरह हमारी डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ ये सोसाइटल सेंस में नहीं होती, ये बाकी आपकी एयरपोर्ट्स और ये इतने बड़े स्केल्स ओहदों पे बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म भी हमारे बारे में फैलती है। क्या वो धमकियाँ तो देते हैं, लेकिन ये बात अगर मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। जी हाँ, तो दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन रैक 500। नमस्कार, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहोगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल से, जिस वीडियो का ओरिजिनली चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी। बिल्कुल नहीं दी जाती है। हमारी इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी नॉट डूइंग गुड एट ऑल इन एनी सेंसेस, और अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर अगर करना चाह रहे हैं तो इन इन्वेस्टर्स को अगर हम लोग थोड़ी सी इस तरफ ध्यान दें, तो पॉसिबिलिटीज़ उनको दें, उनको प्रायोरिटीज़ दें, तो वो पॉसिबली अट्रैक्ट हो इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, के पाकिस्तान की तरफ वो देखें कि पाकिस्तान में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इसको एक्नॉलेज करना और इनका सही इस्तेमाल करना वो गवर्नमेंट की बनती है प्रायोरिटी के इसमें से उसको अटेंशन दे, ताकि इसमें से उसका फ़ायदा सही तरह से उठा सकें। भारत की बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े प्लांट्स अपने वहाँ शिफ्ट कर रही हैं, क्या वजह है? एलोन मस्क ने खुद बोला था कि ये मेरा ड्रीम है टेस्ला जाए इंडिया। जी, तो भारत, इंडिया जो है, दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब विद देयर इकोनॉमी, बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री है, उनके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, उनके भी हमसे भी ज़्यादा रिसोर्सेज है, नो डाउट। लेकिन उनका ये डिफरेंस है कि उनके लोग और उनके सिटीजन्स और उनकी गवर्नमेंट इस इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसका फ़ायदा जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आगे बढ़ के हाथ भर के उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अट्रैक्ट करे, कैसे अट्रैक्ट करे या कैसे प्रायोरिटी दे रहे हैं? जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इस तरफ से कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और ज़्यादा, कि इन्वेस्टर्स को इधर ऑप्शंस दें, उनको इधर से हमें स्टूडेंट्स वगैरह को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी तरह से प्लान्स और प्रोग्राम्स क्रिएट करते हो, इस तरह से एज अ गवर्नमेंट अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करो, अगर आप प्लान्स और प्रोग्राम्स क्रिएट करो जिधर स्टूडेंट्स की रीच हो सके टूवर्ड्स दीज इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स के रीच आउट हो सके टू दीज कंपनीज एंड देयर ओनर्स, तो इस तरह के अगर एक दूसरे की हेल्प की जाए एक तरह से, तो फिर आई थिंक आप इस आगे अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड कर सकते हो, जो कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। और जितनी ज़्यादा उनकी कंट्री, जितनी बड़ी उनकी कंट्री है, उतनी ज़्यादा उनकी रिसोर्सेज हैं, और इसकी करप्शन बहुत कम है ना? करप्शन भी बहुत कम है, नो डाउट। करप्शन कम तो नहीं उनका कह सकते, इसको तो मैं नहीं सही जानती। उनकी सप्लाई चेन कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुई। हमारे यहाँ से टोटा जाने के लिए भी तैयार थे, कहते हैं हमारी सप्लाई चेन इतनी डिस्टर्ब, और जो जिस तरह की हमें क्वालिटी चाहिए वो मिल भी नहीं रही। दैट इज़ ट्रू, ये भी बिग बात है बहुत बड़ी, कि यहाँ पे हमारे मुल्क के मसले आपस में ही नहीं ख़त्म होते, तो हम बाहर को क्या देखेंगे। हमारी कंट्री के और हमारी गवर्नमेंट के अंदर ही इतने मसले मसाइल हैं कि हम लोग अपने लोगों तक अपनी बेसिक रिसोर्सेज नहीं पहुंचा सक रहे, तो हम लोग आगे के लोगों को कैसे रीच आउट करेंगे, इन्वेस्टर्स को और पॉसिबल आगे अपॉर्चुनिटीज़ को। दूसरी बात ये भी कि जापान जैसा मुल्क इलेक्ट्रिक वीज़ाज इशू कर रहा है उनको। राइट। क्या वजह है? अब इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज और इतने बड़े बड़े जो लोग हैं वो खुद उनके आगे रुजू कर रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी है किसी से भी कहने की क्या हो हमारे साथ बिजनेस करो। जापान ने अपने आप को इतने साल स्पेंड करके इतना इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल कर लिया हुआ है कि अगर वो, उनको दूसरे लोगों की किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, उनको इस तरह से लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहें तो वो अपनी तरफ से भी अपने सिटी इन्वेस्टरों का हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनसे, फिर जो इनके जो करता धरता हैं सारे, उनकी वजह से इन्वेस्टर जो है ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से इसलिए घबराता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की और मेरा पैसा ये डूब जाएगा। उसकी वजह से हमारे मुल्क में हर चीज़ महंगाई अरूज पे जा रही है। अब ये छोटी सी मिसाल है कि जैसे ही रमज़ान से एक दिन पहले फ्रूट का, सब्ज़ियों का रेट कम होगा, रमज़ान आता है और रेट बढ़ जाते हैं, नाम के हम मुसलमान हैं। हमारे अपोजिट चलें तो ये जो यहूदी ममालिक हैं उसमें जैसे ही रमज़ान शरीफ आते हैं तो उसमें ये तकरीबन 25% जो है ना वो रेट पे चीज़ ले आते हैं, 75%
डिस्काउंट में कर देते हैं। यहूदी हैं वो, हम मुसलमान हैं सिर्फ नाम के। तो ऐसे पे हमारे पे जो इन्वेस्टर हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट का एतबार कर सकते हैं? इस्लाम मेरा तो यही कहना है कि जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही, इसमें सबसे बड़ा जो सा आता है वो हमारी हुकूमत का। वो ऐसे कि अगर हम करप्शन करते हैं वो कहाँ जाएगी? करप्शन का मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो हुकूमत का वो ऐसे है कि अगर हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ कोई बंदा ईजाद करते हैं ना, उसको अगले दिन गायब कर दिया जाता है। वो आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। जैसे कि पिछले दिनों पानी पे चलने वाली बाइक वो तैयार किया था बंदे ने, उसको पाकिस्तान से गायब कर दिया गया, वो अगले दिन नज़र नहीं आया। ऐसे ही होता है हमारे पाकिस्तान में। जो भी बंदा अपने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है ना, उसे गायब कर दिया जाता है पाकिस्तान में। यहाँ तो उसे अंदर कर दिया जाता है, यहाँ तो उसे गायब कर दिया जाता है। ये बताओ कि दुनिया क्यों कहती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सेफ नहीं है, हम नहीं आना चाहते हैं, भाग भाग के भारत के पास क्यों जाते हैं? वो यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट को अब नहीं देखा जा रहा। पहले देखा जा रहा था, इसलिए हमारे टैलेंट को देखा जा रहा था, तो इसलिए हमारा नहीं होती उनकी। तो यही वजह है, मतलब जब आप अपने वर्क के साथ ऑनेस्ट होंगे तो दूसरों को भी आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यही रीज़न है। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो कम से कम अपने काम के साथ ऑनेस्ट होती हैं, और यही रीज़न है कि वो प्रोग्रेस भी कर रही हैं। हम भारत की बात करते हैं, हाँ जी, इंडिया में भी आप देखें कि हर इंसान को अगर आप देखें तो वो हार्ड वर्किंग है, अपने ऑन पे बहुत ज़्यादा यानी कि ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट है। इस तरह से करप्शन वहाँ पे इस हद तक नहीं है, इसलिए वो कंट्रीज़ भी बहुत डेवलपिंग है, प्रोग्रेसिंग है। किसका किरदार है इसके पीछे कि उनकी कंट्री में करप्शन नहीं है? हर बंदे का अपना किरदार है। अगर एक इंसान अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से निभा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री ठीक है। हर इंसान अब यही सोचे जो हम ऑनेस्टी से काम करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे और ये ब्राइब्स वगैरह ये सब कुछ ना हो। हर इंसान अपने ऑन पे बेहतर होगा तो ही कंट्री बेहतर होगी। दुनिया पाकिस्तान से खौफ क्यों खाती है? क्योंकि पाकिस्तान में ही ये सब कुछ है, यानी कि एज अ मिक्सचर ऑफ पीपल। तो बाकी कंट्रीज़ अगर देखी जाए तो इस लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने जो है वो डेवलप करना है, हमने अपना किस तरह से कंट्री को डेवलप करना है। और एक पर्सन जब खुद एफर्ट करेगा तो तब जाके कतरा कतरा समुंदर बनता है। सो इट वर्क्स। इंडिया की बात करते दुनिया को अपना बिजनेस वहाँ क्यों नजर आता है, अपना फ्यूचर वहाँ क्यों नजर आता है? इंडिया में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। इंडिया में जो है वो उनकी करेंसी के लिहाज से वो उसका रैंकिंग ज़्यादा है, और डेवलपमेंट के लिहाज से भी, और अगर वैसे भी देखा जाए तो फेम के लिहाज से भी इंडिया जो है वो ज़्यादा है आगे। तो इंडिया को इस लिहाज से ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान से भी अक्सर लोग इंडिया जाते हैं, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उनके लोगों को, इवन के जो बेगर्स हैं स्ट्रीट पे, उनका भी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है, वो भी अच्छे तरीके से, उनकी स्पोकन बहुत अच्छी है। तो वो आपको कैसे पता? क्योंकि आई नो यू नो हाउ यू नो मतलब How do you know? देखते हैं हर जगह, और काफ़ी इंटरेक्शन भी होता है। मतलब पता चलता है लोगों से कि इंडिया में शोज़ देखे जाते हैं, तो इंडिया जो है वो काफ़ी बेहतर है इस लिहाज से। उनकी इंडस्ट्री, उनका ड्रामा, उनकी मूवीज़, हर चीज़, हर लिहाज से वो बेहतर है। आपका कभी इंटरेक्शन हुआ उनके साथ? नहीं, इंडियन से तो कभी। आशा करता हूँ आपने वीडियो अच्छे से देख लिया रहेगा। वीडियो से आपको पता ही चल गया है कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप होने वाली है। ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड तक उनकी एक्सपर्ट्स की टीम आएगी विजिट करने, तो देखते हैं कहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस मेजर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई इंडियंस आर प्रेफर्ड। उसका आंसर ये है कि इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, इंडियंस आर ऑनेस्ट, इंडियंस आर डिसिप्लिन एंड इंडियंस आर नेशनलिस्ट। मीन्स दे आर, अपने देश के प्रति वो लोग एकदम लॉयल हैं। क्वेश्चन आता है कि दुनिया अपनी इन्वेस्टमेंट भारत में क्यों करना चाहती है? भारत में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वो लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 2 रुपए लगाएंगे तो 4 रुपए उनको प्रॉफिट होगा। और इंडियंस की परचेजिंग पावर बहुत हाई है। आप देखते नहीं, कितने भी लग्जरी ब्रांड्स हो या फिर कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज हो, अगर वो क्लास को सिग्निफाई करती है तो इंडियंस उसको कितना बढ़ चढ़ के बाय करते हैं। तो दिस मेक्स इट वेरी पॉपुलर प्लेस टू एक्सप्लोर एनी ब्रांड। सो दिस इज फॉर इट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए जय श्री राम,
वंदे मातरम एंड जय हिंद।